पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं हम हमेशा करते रहते हैं। कैसे करते हैं हमें पता है, क्यों करना चाहिए ये भी जानते हैं। फिर भी आज दिल्ली से निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और निर्मला जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। हाँ, yes. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम हरम। सब बार सभी हाथ ऊपर। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। तनाव दीजिए, जितना तनाव दे सकते देखिए, तनाव रिलैक्स, नींद उड़ा दीजिए और खुश होते जाइए। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। तो आनंद भाई जी का ये बहुत सुंदर व्यापक विचार रहता है कि नए ट्रेनर जुड़े और हमें कुछ नया मिले, और नया मिले या ना मिले हर एक को मौका देना, हर एक को आगे बढ़ाना, सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए आज हमारे साथ दिल्ली से निर्मला जी जुड़ी है। निर्मला जी, नाम निर्मल है, वैसे निर्मल है, स्वभाव से निर्मल और भाव से भी निर्मल है। और बहुत उनके भाव थे कि मुझे कुछ करना है और ध्यान तो सीखना ही है। परंतु देखो कभी कभी योग कैसे होते हैं, सारे योग जब तक नहीं आते और अपनी किस्मत जब तक नहीं खुलती तब तक ये रास्ते नहीं खुलते हैं। तो निर्मला जी तो वैसे बहुत एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव, ये महिला मंडल की कंटिन्यू 4-5 साल अध्यक्ष रही है। सोचो आप, कोई अध्यक्ष रिपीट होता है, इसका मतलब उसमें कुछ होता है। जब कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ एक्टिविटी होती है, जो कुछ करता है, सबको जोड़ता है, तभी लोग उसको वापस मौका देते, वरना बोलेंगे नहीं नहीं इसको निकाल दो यार, दूसरा लाओ, क्या है यार ऐसे कर रहे थे। परंतु नहीं, निर्मला जी बार बार अध्यक्ष बने, इसका मतलब पहली तो बात क्लियर है कि इनका एक्टिविटी, क्योंकि हम तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जैन विद्या में अभ्यास शुरू किया और लगभग इनके जिंदगी की कितने साल हो गए मुझे पता भी नहीं है कि वो कितने सालों से, वो खुद ही बता देंगे कितने सालों से वो जैन विद्या पे अभ्यास करें। और जिसकी जैन विद्या क्लियर होती है उसका काफी माइंड क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम एक छोटी सी किताब पढ़ रहे, पद चुने पर कौन सा, पर देखिए कितना माइंड क्लियर हो रहा है। और जैन विद्या में तो एक एक बात क्लियर किए, एक एक बात छोटी छोटी, कितनी गति है, क्या है, वो तो सब 25 बोल में सब आ जाता है। इस तरह छोटी छोटी बातों में ये तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इनका मैंने बोला ना भाव था कि मुझे प्रेक्षा सीखना है, परंतु मौका नहीं मिल रहा था। कैसे कि घर से जाने के लिए लोग हाँ नहीं बोल रहे थे, प्रेक्षा ट्रेनिंग लेने के लिए भी जाना पड़ता है ना, तो मौका तो मिलना चाहिए, पर इनको मौका नहीं मिल रहा था। बहुत मन में सोचते थे मैं क्या करूं, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, परंतु जब भाव तीव्र होते हैं, एकदम मन से कुछ करने का, इसीलिए मैं हमेशा कहती कि जहाँ चाह है वहां रहा है, जहाँ चाह है वहां रहा है। तो निर्मला जी की चाह थी तो उनको राह मिल गई। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई तो उसका लाभ तुरंत निर्मला जी ने लिया और वो बनी प्रेक्षा लेवल 1। तो एक बार ओम आराम करे कि इतने ओम आराम ना करके तो प्रेक्षा लेवल 1 में जुड़ जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है। हमारा रियली, हाँ, राहुल किला उड़ीसा में रही है और देखिए उन्होंने 5 साल रहते रहते वहां का इतिहास भी जमा किया, राहुल किला का, और महिला मंडल
महिला मंडल ने क्या क्या काम किया, काम करना एक बात और पूरा महिला मंडल का हिस्ट्री निकालना, उसके एक बुक पब्लिश करना, वो भी काम निर्मला जी ने किया है। तो चलिए वेलकम करते, मोस्ट वेलकम। वेलकम ओम अरहम निर्मला जी, और मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। सबको स्वागत कीजिए निर्मला जी के। ओम अरहम। माइक माइंड हैंड ओवर करती हो निर्मला जी। अलका जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से परिचय दिया, आपके लिए बहुत बहुत आभार। और आज का सेशन शुरू करते हैं। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में नमन, युग प्रणेता आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन, आदरणीय आनंद मलसा एवं अलका मैम एवं सभी प्रेक्षा साधकों के सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। आपके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे योगिक क्रिया करवाने का अवसर दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगिक क्रिया के बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी 2 लाइन में बोल देती हूँ। योगिक क्रियाएं क्यों करनी चाहिए? क्योंकि योगिक क्रियाएं करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। योगिक क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमें स्वस्थ, सुंदर और आकर्षण शरीर प्रदान करता है, ये हमें, बल्कि हमें ये तरह तरह के रोगों से भी मुक्त करता है। एवं योग मुनियों ने भी बताया है कि इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगिक क्रिया, योगासन हम क्यों करें? जितना हमें खाना, भोजन आवश्यक है, उतना ही हमें योगिक क्रिया करना हमारे लिए अति आवश्यक, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति तो इससे स्वस्थ होते ही हैं, उनके रोग मुक्त होते ही हैं, लेकिन हम स्वस्थ रहते हुए भी योगिक क्रिया करें तो हमें वो बीमारी आएगी ही नहीं। आजकल हम सभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मधुमेह, हर छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अगर हम 20 से 30 मिनट अपने आप को प्रतिदिन दें नियमित रूप से, तो हम अवश्य ही स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं। इसी के लिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए योगिक क्रिया शुरू करते हैं। योगिक क्रिया खड़े होकर के किया जाता है, लेकिन 5 क्रियाएं मैं बैठ के बताऊंगी ताकि आप सामने से अच्छे से देख सकेंगे। खड़े रहने की विधि है, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ साथल से सटे रहेंगे। और पहली क्रिया करने के लिए सभी तैयार हो जाएं। आंखों को, चित्त को हम मस्तक पर, ललाट पर केंद्रित करेंगे और तीव्र गति से श्वास पर श्वास करेंगे। रिलैक्स। मस्तिष्क की दूसरी क्रिया में हम कनपट्टी, ललाट और मस्तिष्क के स्नायुओं को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और अंदर बाह्य कुंभक लगाएंगे। श्वास भरें और मस्तिष्क के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें। जिस तरह हम माथे में सर डालते हैं, उस प्रकार हमारी भुकटियां सिकुड़ जाएंगी और तीव्र गति से श्वास पर श्वास करेंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे मस्तिष्क की ये क्रिया। रिलैक्स। मस्तिष्क की क्रिया करने से हमारी मेधा शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मस्तिष्क के सारे स्नायुओं तंत्र स्वस्थ होते हैं। दूसरी क्रिया है आंखों की। आंखों की क्रिया 6 प्रकार की है। पहली क्रिया में केवल हमारे आंखें की गोलके ही घूमेंगे, गर्दन व शरीर हमारा एक स्थिर रहेगा। श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर उठाना है और आकाश की ओर देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे पंजों की ओर, भूमि की ओर देखेंगे। यह क्रिया हम 5-5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर देख सकें देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. रिलैक्स। दूसरी क्रिया में आंखों के गोलकों को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास भरें। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर आंखों के गोलकों को घुमाएंगे। जितना पीछे देख सकें देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इनहेल राइट साइड, exhale left side. Inhale right, exhale left. श्वास भरते हुए दाईं ओर घूमें। आंखों के गोलकों को घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। रिलैक्स। अब हम कोणात्मक दृष्टि से देखेंगे। हाथों का सहारा भी ले सकते हैं और जिन्हें अभ्यास है वे ऐसे भी कर सकते हैं। तो दाहिना हाथ ऊपर, अंगूठा बाहर, अंगुलियां अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे और कोण की तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दाहिने अंगूठे को देखें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाएं अंगूठे। इनहेल राइट साइड अप, exhale left side down. Right side up, left side down. Inhale right side up, exhale left side down. श्वास भरते हुए दाईं और ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं और नीचे। भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिने अंगूठे को देखें। भरते हुए श्वास छोड़ते हुए बाएं अंगूठे को देखें। रिलैक्स। अब इसको अपोजिट साइड में करेंगे। बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे। इस प्रकार श्वास भरते हुए बाईं ओर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर नीचे। श्वास भरते हुए बाएं अंगूठे को देखें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने अंगूठे। इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल राइट साइड। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। Inhale left, exhale right side. Inhale up, right side, exhale left side down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Relax. चौथी क्रिया में आंखों के गोलकों को हम गोल गोल घुमाएंगे। केवल आंखों के गोलके ही घूमेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। भरे श्वास। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट, राइट अप, लेफ्ट, राइट अप, लेफ्ट, राइट अप, राइट अप। एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट, लेफ्ट अप, राइट, लेफ्ट अप, राइट, लेफ्ट अप, राइट। रिलैक्स। इसकी 5वीं क्रिया में हम आंखों को टिमटिमाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को रोक करके अंदर की ओर अंतर कुंभक लगाएंगे और आंखों को तीव्र गति से टिमटिमाएंगे। भरे श्वास। इस प्रकार करेंगे। एक बार और करें। रिलैक्स। आंखों की छठी क्रिया और अंतिम क्रिया में दोनों हाथों को घर्षण करेंगे ताकि हाथों में गर्मी आ जाए और आंखों पर रख करके आंखों को अंधेरे में टिमटिमाएंगे हाथों का संपुट बनाते हुए।
हथेलियों को आंखों पर रखें। हथेलियों का संपुट बनाते हुए अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों की छिद्रों से रोशनी में आते हुए पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। आंखों की क्रिया करने से पहले हम आंखों की सावधानी को ध्यान से सुने। आंखों को तेज हवा में नहीं पड़ना चाहिए, तेज धूप में नहीं पड़ना चाहिए, चलती वाहन में नहीं पड़ना चाहिए। आंधी तूफान से आंखों को बचाएं। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आंखों में तकलीफ होती है। और आंखों की क्रिया करने से हमें लाभ मिलता है। आंखें हमारे रोशनी बढ़ती है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी नहीं होती है। और नित्य हम चश्मा लगाते हैं, प्रतिदिन चश्मा लगाते हैं, उसकी पावर भी कम हो जाती है। तीसरी क्रिया हम कानों के लिए करेंगे। कानों की क्रिया करने के लिए तर्जनी उंगली में किसी के नाखून बड़े हुए हों तो वे सावधानी पूर्वक करें। कानों के अंदर उंगली देंगे और दाएं बाएं घुमाएंगे। थोड़े छोटे कान को दबाते हुए हल्के से दाएं बाएं घुमाएंगे। तो 5 बार घुमाएंगे। रिलैक्स। इसकी दूसरी क्रिया में तर्जनी और मध्यमा उंगली से हम कैंची बनाएंगे हाथों की उंगलियों की और कान के पीछे आगे पीछे मालिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी क्रिया में हमारे ये लोल नीचे वाले हैं और कानों के ऊपर नीचे घुमाएंगे। नीचे वाले लोल को हम नीचे बार 10 बार घुमाएंगे। मध्य से मध्य में 10 बार, ऊपर से ऊपर की ओर 10 बार। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मध्य से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसकी अंतिम क्रिया है दोनों हाथों को संपुट बनाकर हम अंतर ध्वनि सुनेंगे। कानों पर रखेंगे। इस प्रकार आंखें बंद। आंखें खोलते हुए हाथों को नीचे ले आए। कितना आनंद आता है, कितना हल्कापन महसूस होता है। कान को अप्रमाद केंद्र कहा गया है। कान से कान की हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, सुनने की शक्ति तेज होती है, विवेक जागृत होता है और हमारे आलस्य दूर होता है। कान की क्रियाएं बहुत ही लाभदायक क्रिया है। अब करेंगे हम चौथी क्रिया, मुख व स्वर यंत्र की। सबसे पहले हम अपने कपोलों को फुलाएंगे और अंदर में जैसे कुछ खाते हैं, चबाते हैं, उस तरह हवा में चबाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। फुलाएं। श्वास भरते हुए कपोलों को फुला लें। रिलैक्स। दूसरी क्रिया में हम हाथों को घर्षण करते हुए क्रमशः प्रत्येक मुख के पार्ट को हम मालिश करेंगे। पहले मस्तक की करेंगे, फिर नाक की, फिर कपोलों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाक की करिए। एकदम सुए के समान आपकी नाक हो जाएगी, इतनी सुंदर और सुडोल। कपोलों की करें। हमें नीचे की ओर नहीं करना है, ऊपर की ओर हाथ को बढ़ाना है। होठों की करें। ठुड्डी की करें। तीसरी क्रिया में श्वास भरते हुए दोनों हाथ दांतों को परस्पर मिलाना है और दबाव देना है। जोर से नहीं दबाना है, एकदम सामान्य गति से दबाएंगे। रिलैक्स।
चौथी क्रिया में 3 अंगुलियों का सहारा लेंगे और गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएंगे और आंख की ध्वनि करेंगे। रिलैक्स। मुख व स्वर यंत्र की क्रिया हमारे चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ती है, चेहरे को एकदम तेजस्विता बनाए रखता है चेहरे की। दांतों में पायरिया नहीं होती है, दांतों को जब हम प्रेस करते हैं तो सारे दांत के दोष दूर होते हैं। और हमारा स्वर यंत्र बहुत ही अच्छा होता है, आवाज हमारी मधुर होती है। ये चौथी क्रिया जब मुंह की करते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से करेंगे तो हम अवश्य ही हमारे स्वस्थ और अच्छे बनेंगे। 5वीं क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। 5वीं क्रिया है गर्दन की। गर्दन की क्रिया सबसे पहले करेंगे हम, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और गर्दन के दाएं बाएं हम मालिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और अगली क्रिया है, इसमें ध्यान रखना है जिन्हें सर्वाइकल है, गर्दन में कोई तकलीफ है तो ऊपर उठाते समय और नीचे झुकाते समय वे सावधानी पूर्वक करें, जोर जबरदस्ती ना करें, झटका ना लगने पाए, इसी प्रकार करें। वे नीचे झुकते टाइम जिन्हें चक्कर आता है वे गोल ना घुमाएं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। श्वास भरते हुए हमें ऊपर की ओर देखना है, गर्दन को जितना पीछे ले जा सकें ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हमें ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। 3 बार करेंगे ये। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना पीछे की ओर देख सकें देखें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. रिलैक्स। अब अगली क्रिया करेंगे हम, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमेंगे, पुनः श्वास भरते हुए सामने आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए हम बाईं ओर घूमेंगे। 3 बार करेंगे इसे भी हम। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमें, जितना पीछे देख सकें देखें, ठुड्डी को कंधों के समान ले आए, ध्यान रहे जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने। एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सामने, एक्सहेल लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने। रिलैक्स। अगली क्रिया है इसकी, गर्दन को हम गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भरें श्वास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास ऊपर उठेंगे तो भरेंगे और नीचे आएंगे तो छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे। राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स। अंतिम क्रिया गर्दन की। श्वास भरेंगे, राइट ईयर राइट शोल्डर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर। कंधे हमारे सीधे रहेंगे, कंधे ऊपर नीचे नहीं होंगे, केवल गर्दन को ही झुकाना है। भरें श्वास, छोड़ते हुए राइट साइड जितना आप आसानी से झुक सकें झुकाएं। 3 बार करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए
लेफ्ट साइड, इनहेल सीधे, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सामने, एक्सहेल लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुके, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए पुनः सामने आ जाएं। गर्दन की क्रिया से हम सारा दिन झुक के पढ़ते हैं, झुक के कोई काम करते हैं, तो ये दिन में 2 बार भी कर सकते हैं इसे। ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक प्रयोग है। इससे हमारे गर्दन के सारे दोष दूर होते हैं, मांसपेशियां लचीली होती है और हम गर्दन से स्वस्थ रहते हैं। सभी अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छठी क्रिया करने के लिए हम अपने एड़ी पंजों को मिलाएंगे, एड़ियों को मिलाएंगे, पंजों को खोलेंगे, दोनों हाथ छाती के पास सटे रहेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाकर हम स्कंद की क्रिया करेंगे। छठी क्रिया है हमारे कंधों के लिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी अंगुलियां बाहर, श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास रिलैक्स। इसकी दूसरी क्रिया है, अंगुलियों को समन्वय मुद्रा में बनाएं और कंधों पर रखें। कंधों पर रख करके हम दोनों कोहनियों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे कोहनियां मिलनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा लाभ मिल सके। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते 5 बार करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, श्वास छोड़ते हुए सामने, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, जितना बड़ा गोला बना सके बनाए। रिलैक्स। श्वास के साथ की गई क्रिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। अब अगली क्रिया है हाथों की। 7वीं क्रिया हम हाथों के लिए करेंगे। ये कंधों के लिए, इससे कंधे के दोष दूर होते हैं, कंधे के सारे हमारे शक्तिशाली होते हैं और सारे कंधों में हमारी ऊर्जा बढ़ती है। हाथों को हम सामने फैलाएं। 7वीं क्रिया हाथों के लिए। हाथों की अंगुलियों के एक-एक अंगुलियों को हम सक्रिय करेंगे। ऐसे एक-एक अंगुलियों को घुमाएंगे। लिखने पढ़ने का काम सब हम अंगुलियों से करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो हमारी अंगुलियों को सक्रिय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हम हाथों को श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, कलाई से नीचे और ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। Inhale down, exhale up. Inhale down, exhale up. Relax. अब अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर, मुट्ठी बनाएंगे और कलाई से हम गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए कंधे पर ले जाएंगे। 3 बार करेंगे ये क्रिया। 1 2 3। रिलैक्स।
8वीं क्रिया है हमारे सीने और फेफड़े के लिए। सीने और फेफड़े के लिए दोनों हाथों को सामने फैलाएं और श्वास भरते हुए पूरा सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने लाएं, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने लाएं, दोनों आपस परस में मिलाएं, श्वास भरते हुए कंधों के समानांतर लाएं, रिलैक्स। अब इसकी अगली क्रिया में हम शेर के पंजों के जैसे हाथों को बनाएंगे। श्वास भरते हुए पूरे कंधे के समानांतर लिए हैं, श्वास भरते हुए पूरा कंधे के समान झटके से श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स। अगली क्रिया में हाथों को हम सीने के पास रखेंगे और इस प्रकार रखेंगे, रस्सा खींचते हैं उस प्रकार खींचते हुए श्वास भरते हुए खींच के कंधों के समानांतर हाथों को ले आएंगे, झटके से श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स। सीने और फेफड़े की क्रिया करने से हमारे श्वास दीर्घ श्वास होता है, हमारे हृदय के दोष दूर होते हैं और श्वास की जिसके दमे की बीमारी होती है वह भी ठीक होती है। 9वीं क्रिया है हमारे कमर के लिए। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला करें, अपने कंधों के समानांतर फासला करें और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और पेट को भीतर की ओर खींचेंगे, पूरा पीठ से लगाने का प्रयास। ये अग्निसार की क्रिया है। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए एक बार और करेंगे, भरें श्वास और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास, कुर्सी के आकार में बैठे। श्वास भरते हुए ऊपर, इससे हमारे पेट के पाचन तंत्र शक्तिशाली होते हैं, पेट के सारे अवयवों की मालिश हो जाती है। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं और पेट को पीछे पीठ की ओर लगाते हैं तो हमें ये सारे लाभ मिलते हैं। अब 10वीं क्रिया है कमर के लिए। कमर की क्रिया के लिए पैरों को इतना ही फासला रखेंगे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, जितना झुक सके झुके, आसानी से झुके। जिनके कमर में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है वे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। इसी क्रिया को हम दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे, पूरा झुके, जितना आसानी से झुक सके झुके झुके। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। एक बार और करेंगे इस क्रिया को। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, हाथ कान से सटे रहेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें, पूरा खिंचाव, पूरा तनाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इसी प्रकार बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। ध्यान रहे घुटने सीधे रहने चाहिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। अब इसकी दूसरी क्रिया है पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा पीछे झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए पंजों के पास हाथों को ले आएंगे, झुकते। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर पीछे की ओर करें, श्वास छोड़ते हुए पंजों के पास ले आए। जोर जबरदस्ती ना करें। जिन्हें कमर में दर्द है
कुछ भी पेट संबंधी रोग है तो वे सावधानी पूर्वक करें और क्षमता के अनुसार ठहरे। श्वास भरते हुए पुनः थोड़ा पीछे होंगे और सामने हाथ खोले। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों के पास हाथों को ले आए और मस्तिष्क को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पुनः पीछे होते हुए हाथों को नीचे ले आए। कमर की क्रिया करने से हमारे कमर के सारे दोष दूर होते हैं और कमर लचीली होती है, शक्तिशाली होती है। 11वीं क्रिया है पैरों के लिए। पैरों के लिए क्रिया है तो हम अपने टोज पर खड़े होंगे, पंजों पर खड़े होंगे। श्वास भरते हुए ऊपर 5-5 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एडी से अब हम पंजे को ऊपर उठा के रखेंगे, एडी को नीचे रखेंगे। एडी पर खड़े हों, श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एडी पर खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े से कोई सहारा ले लें। रिलैक्स। अब 12वीं क्रिया है घुटनों की और पंजों की। ये पैरों की क्रिया के लाभ है। पैरों की क्रिया, हमारे पैर शक्तिशाली होते हैं, पैर के सारे मांसपेशियां लचीली होती है और पैरों की शक्ति बढ़ती है, हमारी गतिशीलता बढ़ती है। एडी और पंजों की यही है। घुटने और पंजों के लिए हम दोनों पैरों को में आपस में एक एक पैर से हम पैरों को नितंब को ताड़ित करेंगे। 5-5 बार ताड़ित करेंगे। पहले दाहिने पैर से करते 1 2 3 4 5। बाएं पैर से करेंगे। रिलैक्स। दूसरी क्रिया में हम ढकनी के पैर के घुटनों की ढकनी को ऊपर उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। इसकी अगली क्रिया में दोनों पंजों को और एडी को मिलाएंगे और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी क्रम में हम दाहिनी ओर, शरीर हमारा सीधा ही रहेगा, केवल एडी घुटनों को और पैरों को घुमाएंगे और बाएं दाहिनी ओर से 5 बार अप डाउन करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। तो इसी क्रम में हम बाईं ओर घूमेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, बाईं ओर घूम करके हम नीचे झुकेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम पोजीशन हमारी यही रहेगी, घुटनों पर हाथ रख करके हम घुटने को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
अब पंजों के लिए पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, भूमि से 2-3 इंच ऊपर उठा लें। श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर अपनी ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उंगलियों को हम सक्रिय करेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर खींचें, ऊपर नीचे की ओर। अब हम पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। बाएं पैर से भी करेंगे, बाएं पैर को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास नीचे नीचे नीचे। उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, और क्लॉकवाइज घुमाएं। रिलैक्स। अब 13वीं क्रिया है कायस्वर, लघु कायस्वर करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी सुविधा के अनुसार पोजीशन बना लें। पैरों की हाथ साथल से सटे रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लें। योगिक क्रिया से आए हुए तनाव को दूर करने के लिए सुझाव दें। पूरा चित्त को पूरे शरीर पर केंद्रित करें, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। अनुभव करें चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है, प्रत्येक अवयव में चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया, जागृत हो गया। और हम योगिक क्रिया की का क्रम संपन्न हुआ। अब थोड़ी सी देर के लिए हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए सभी आसन का चुनाव करें, दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं। 3 बार हम आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान प्राणायाम करेंगे, 3 बार विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का, और 3 बार ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग का प्राणायाम करेंगे। दोनों दांत हमारे बंद रहेंगे, जीभ पास में सटी रहेगी, होठ बंद रहेंगे। श्वास भरें और भंवरे की तरह गूंज करेंगे, मस्तिष्क में हमारे भंवरे की तरह गूंजन होगा। पूरा श्वास भरें।
विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हुए ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हुए सर आगे अभी अनम्यूट ऑप्शन सबका मैं दे रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से आपने योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया, तो आपको योगिक क्रियाओं का अभ्यास करके कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सबका अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है। जय श्री कृष्णा। वो घोड़े को खींचने का वो कैसे करना, वो समझ में नहीं आया। ऊपर घुटनों को आप सीधे खड़े होते हैं तो घुटने के जो ढकनियों को ऊपर की ओर खींचना, ढकनियों को ऊपर की ओर खींचना है। समझे, समझ में आया? ढकनियां होती है ना, हम बैठ कर भी करते हैं, बैठ कर भी करते हैं, पैर सामने फैला के ढकनियों को अपनी ओर खींचते हैं ना, नहीं तो उसी तरह हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। खड़े खड़े ढकनियों को ऊपर की ओर खींचना है। बैठ कर आराम से होता है, बैठ कर आप करें तो आराम से होता है। बैठ कर सामने पैर फैला के ढकनियों को अपनी ओर खींचना और रिलैक्स छोड़ना। अभी आप बोलने के बाद मैं देखी तो बैठने से हुआ था, वो खड़े रह के वो नहीं आ रहा। वो प्रैक्टिस से खड़े रहने से होगा। ओके, बहुत अच्छा कराया आपने। एवरीथिंग ये योगी क्रिया हम करते हैं रोज और अच्छे से कराया आपने, पूरे आज कवर कर लिया आपने। धन्यवाद। नेक्स्ट चंदू जी। जय जिनेंद्र, जय जय अमित भाई साहब, जी अलका सभी को जय जिनेंद्र। आज योगा जी ने आज तक पूरी योगी क्रिया बहुत अच्छी तरह से कराई और हमने भी पूरी सभी रोज आज पूरी करी, बहुत अच्छी तरह से कराई आपने योगी क्रिया। धन्यवाद। देखिए योगी क्रियाएं कितनी सरल है, हर उम्र के लोग, हर एज के लोग कर सकते हैं। खास करके जब जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, जिनसे आसन नहीं लगते हो, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए योगी क्रिया बहुत ज्यादा उपयोगी बताई गई है और सभी उम्र के लोग इसे आसानी से कर लेते हैं। तो मैं देख रहा था सभी भाई बहन जिनके भी वीडियो ऑन है, सब बहुत अच्छे से कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है हमें। बहुत सही तरीके से सिखाया, सरल भाषा में समझा के उन्होंने अच्छे से योगिक क्रिया कराए। धन्यवाद। अनिमा जी आचार्य, अनिमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। निर्मला जी मेरे को एक पुराना साथी है, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर तरीका से वो समझाए, सभी योगिक क्रिया कराए, तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। अनिमा जी आप कहाँ से, दिल्ली से हो गया? नहीं, कलकत्ता, मालदा से। कलकत्ता से। हाँ, नॉर्थ बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है ना मालदा। जी जी जी। हाँ सर, मालदा से बोल रही हूँ। हाँ। संगीता जी हिंगड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओ मैडम। ओ मैडम। निर्मला जी ने बहुत ही अच्छे से योगिक क्रिया करवाई, इनसे हम काफी टाइम से परिचित हैं। ये हमारी क्लास में योगा भी बहुत अच्छा, आसन वगैरह बहुत अच्छा करवाते हैं।
हमारे ये तो एक मोटिवेटर के रूप में कभी कभी हम खुद आलस कर जाते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए या योगा करने के लिए, पर जब हम इनको देखते तो ऐसे लगता है कि जब ये इतना अच्छा करा सकते हैं तो हम स्वयं भी कर ही सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, उनका स्वभाव भी बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर अनीता तातेड़। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से समझाया और छोटे छोटे जॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स होते हैं इन सब क्रियाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। जतन जी मालू भी हमारे साथ जुड़े हुए। जतन जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। आज काफी दिनों के बाद मेरे को मौका मिला है, टाइम निकाला, और नहीं तो बाकी दूसरे कामों के अंदर मेरे बिजी रहने से इस टाइम नहीं जुड़ पाता हूँ। लेकिन अब 1 तारीख से क्लास शुरू करनी है तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा, तो समय निकालना ही। आपको जानकारी देते हुए रहती प्रसन्नता हो रही है। हम 1 तारीख से फिजिकल क्लास भी चालू कर रहे हैं नागपुर में। तो आपके जो भी रिलेटिव जान पहचान वाले रिश्तेदार जो भी है उनको आप मैसेज कीजिए। हमारे तेरापंथ भवन में जो कोरोना के कारण से जो क्लास बंद हो गई थी, हम 1 तारीख से पुनः उसे चालू कर रहे हैं। तो हमारी फिजिकल क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी चलेगी, दोनों क्लासेस चलेगी। तो फिजिकल आप नागपुर में जो रहते हैं तो जरूर फिजिकल क्लास अटेंड करें। जतन जी हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर है, फिजिकल में योगा, योगिक क्रिया, आसन, प्राणायाम सब कराते हैं। तो जतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, और करीब हम 10 साल से ये क्लास चला रहे हैं नागपुर में। अभी कोरोना में ये क्लास बंद हो गई थी तो हमने ऑनलाइन चालू की। तो अब हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगी। जय जिनेंद्र। निर्मला जी ने बहुत सुंदर किया, उन्हें पूरा ही कवर कर लिया। उन्हें छोटा पैकेज में बड़ा दे दिया, पूरा दे दिया। बहुत सुंदर प्रकार से करवाया उन्होंने। ये तो हम रोज करते हैं, लेकिन उनको बोल के जो जानकारी दे के करवाया, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। जय जितेंद्र सर। सुशीला जी बोलिए। निर्मला जी हमारे क्लास से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और बहुत सरल और अनुभवी और सबके साथ निभाते हैं, उनसे खूब खूब अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। हम बेंगलुरु से। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। निर्मला जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। सर आनंद मलसा सर, आपकी अलका जी की बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया और मौका दिया। हाँ, समय पर ओम आराम। आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।